दीदी तेरा देवर दीवाना हो, दीदी तेरा देवर दीवाना। हाय राम, भाभी को डाले दाना। हाय राम, भाभी को डाले दाना। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। इस गाने को थोड़ा सा बदलना पड़ा मुझे, क्योंकि वैसे तो ये गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। हाय राम, कुड़ियों को डाले दाना। अब यहाँ पे कुड़ियों को तो देवर कोई दाना डाल नहीं रहा है। सुनने में तो कुछ और ही आया है। हमारे बहुत सी गंदी गंदी बातें हो रही हैं यूट्यूब पे, और वो सिर्फ हो रही हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान वाले यूट्यूबर्स पे। अगेन वही बात कि कहीं पे पूरे यूट्यूब पे ऐसी कोई बात नहीं होती है सिवाय हमारे दो मुल्कों को छोड़ के। कितने यूनिक हैं हम लोग, कितने अच्छे हैं हम लोग। हाँ, लड़ाई भी करते हैं तो गाने गा गा के करते हैं हम लोग। तो जी, बहुत सी बातें सुनने को मिली, बहुत सी। सबसे पहली बात जिस बात का मुझे अफसोस हुआ वो ये कि एवरीडे व्लॉग शुरू करने से पहले सब लोग आके नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सब एक दूसरे को करते थे। अब ये नया रूल निकला कि जी कोई किसी को ना अस्सलाम वालेकुम कहेगा, ना कोई नमस्ते कहेगा, ना कुछ है। सबसे बेटर है सबको आके हेलो कर दो और सब तरफ से खत्म कर दो। हो गई जी, जैसे पत्थर एक मारो सबके सर पे और फोड़ो उनके सर। इतना अच्छा प्यार से सब नमस्ते कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मुझे तो इतनी इतनी अजीब बातें आज सुनने में आई कि मैं हैरान हूं सुन के कि लोगों के दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई, कितना जहर एक दूसरे के लिए भरा हुआ है, और ऊपर से एक दूसरे के सब फ्रेंड बन के बैठे हुए हैं। हमारे लोगों में कभी ये नहीं सुना था, और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी प्यारी सी बहना, जिनको कल अपनी बड़ी बहन से डांट भी पड़ी थी कि तुम यूट्यूब पे बहुत गलत काम करती हो, तो जो हमारी बड़ी बहन ने डांट लगाई उसका कोई असर नहीं हुआ। आज एक नया डंबर उनके वीडियो पे शुरू हुआ कि जी लोग यहाँ, जो मुस्लिम लोग हैं वो नमस्ते क्यों कहते हैं, ये मज़हब के खिलाफ है। नमस्ते नहीं कह सकते, सत श्री अकाल नहीं कह सकते। तो हम लोगों ने तो, इंडिया वालों ने तो कभी इस बात को नहीं उठाया, कभी नहीं कुछ। और एक तो उनका नुकसान हुआ कि 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर उनको अनसब करके चले गए। और दूसरा, उसके बाद भी उन्होंने बोलना नहीं बंद कर दिया। इस टॉपिक पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, जो कि मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो दिल को चुभती हैं, और वो ऐसे करके बहुत लोगों से अपनी दिल आज़ारी कर रही हैं, और अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े होके हम लोग अगर अभी तक ऐसी बातों में फंसे हुए हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम लोग देखो अभी तक इन छोटी छोटी बातों में। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आपके मज़हब के हिसाब से, हम आपके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, और हम नहीं चाहते आप अपने मज़हब से बाहर जाके बात करो। अगर आपका मज़हब नहीं अलाउ करता कि आप किसी को उनके तरीके से बोलो, तो जी फिर आप भी अपने तरीके से उनको ग्रीट ना करो। अब ये तो दीवारें खड़ी होगी ना एक दूसरे के बीच। कहाँ हम लोग यूट्यूब पे इंडिया पाकिस्तान सब इकट्ठे होके एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के हम लोग चाह रहे थे ऐसे ही कंट्रियां आपस में इनके रिश्ते मजबूत हो जाए।
लेकिन एक डायलॉग ने सारा मिट्टी उस पे डाल दी, सारा पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दी, जो मर्जी कह लो, लेकिन उस बात को एकदम ख़त्म कर दिया। इतने सालों की लोगों की मेहनत, जहाँ लोग एक दूसरे के दिलों में प्यार ला रहे थे, एक दूसरे की इज्जतें बना रहे थे, उस सब को उठा के 1 मिनट में कचरे में डाल दिया, बस और कुछ नहीं। पता नहीं क्या मेंटेलिटी लेके लोग बैठे होते हैं, दिलों में उनके जहर भरे हुए हैं, मुंह पे बड़े स्माइल करके आपके साथ बोलेंगे। इसीलिए ना अब मैंने यहाँ पे इतना कुछ देख लिया है, अभी साल भी नहीं हुआ मुझे, और यही 7-8 महीने में इतना कुछ यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ लोग क्या क्या करते हैं, और सिर्फ ये हमारे 2 मुल्कों के लोग हैं। लेकिन टचवुड अभी तक किसी भी इंडियन ने मुझे ऐसे धोखे नहीं दिए जितने मैंने धोखे और बदजुबानी और ऐसे गलत गलत बातें जो मैंने यहाँ से सुनी है। और वहीं एक तरफ फिर भी दूसरे हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर ऐसे ऐसे करके कितने ही आएंगे तो फिर नाम तो खराब होगा ना मुल्क का, और वो ही यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाम खराब हो रहा है। तो आई होप कि जो हमारी बाजी ने कल भी डांट लगा के भेजा था कि अब मुझे यूट्यूब से कोई बात तेरी सुनाई दी तो मैं तुझे आके मारूंगी, तो बाजी आपकी बात का असर नहीं हुआ। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई ना कोई मुद्दा वो ऐसा उठा लेती हैं जिससे कि लोगों को, दिलों को दुख पहुंचाती हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। लोग सब उनको पसंद करते थे, उनके चैनल पे आते थे, लेकिन आज उनका चैनल देखो, वहाँ पे कितना गंद गंद लोग भी बोल के गए हैं उनके लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेरा सबसे पहले 2 एक्सपीरियंस जो थे ना, उन्होंने मेरे दिल में नफ़रत तो नहीं आई थी, मैं फिर भी कहूँगी मेरे दिल में उन लोगों के लिए नफ़रत नहीं आई, लेकिन मुझे हैरानगी बहुत हुई थी कि लोग इतने ज़्यादा मक्कार हैं कि मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। एक वो था आयरलैंड वाला और एक था दर्जी। लोगों से काम करवा लो सारे, उनको पूछ पूछ करके, उनको बड़े मस्के लगा के सारे काम करवा लो, और उसके बाद उनको बुराइयां करके उनकी, और उनको निकाल दो वहाँ से। ये 2 पहले एक्सपीरियंस थे। उसके बाद मक्कारियाँ, धोखे, झूठ, फ्रेब, बहुत कुछ देखने को मिला, और बहुत दिल अब ऐसे हो गया है, अब कोई दोस्ती करने का दिल नहीं करता यहाँ पे। बस है मुंह पे बोलो, सब लोग मुंह पे बोलते जाओ, अच्छे से बोलो, ठीक है, और खुद से जो हो सकता है, जिसके लिए जो कर सकती हूँ करती हूँ, जो कोशिश है मेरी कि मैं करती रहूँ, वो तो मेरा अपना दिल है, मेरा अपना मज़हब है जो हमें सिखाता है कि आप हमेशा दूसरों के लिए करो। इसीलिए गुरुद्वारों में रोज़ाना के हज़ार लोग आके वहाँ पे खाना खाते हैं, सुबह शाम दोपहर, हर वक्त इतना वहाँ पे लंगर चलते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ आप, वहाँ पे जाके देखो कितना होता है। और गुरुद्वारों ने फ्री हॉस्पिटल और फ्री मेडिसिन्स और कितना कुछ उन्होंने किया हुआ है, कि क्योंकि हमारे मज़हब में हमेशा देना लिखा हुआ है, दो जितना हो सके दो। तो मैं तो अपने मज़हब के हिसाब से चलती रहूँगी, बेशक लोग धोखे दें, जो भी करें करते जाएं, कोई बात नहीं। तो जी, जो गाना गाया था वो गाना इसलिए था कि
एक मोहतरमा है जो खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट वाली नहीं है। वो जर्नलिस्ट वाली वो उन्होंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं डाला था, लेकिन ये पाकिस्तान से हैं। वो सऊदीया वाली जर्नलिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान से हैं। ये मोहतरमा काफ़ी कुछ बात कर रही थी बहुत चीज़ों के ऊपर, और अच्छा बोलती हैं। इनके चैनल अच्छा है, अच्छा बोलती हैं। नाम नहीं लूँगी मैं, किसी को खामखा क्यों प्रमोट करती जाऊँ। तो जी और पता भी नहीं कौन उठ के आपकी बात का बुरा माने और आपको तंग करे खामखा में, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी किसी का। लेकिन सब जानते हैं एक नई उनका इस बारे में, ये सारी जो बात अभी चल रही है दो बहनों के बीच, उसके बारे में उनके थोड़ी देर पहले ही ज़्यादा व्लॉग्स आने शुरू हुए, क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी छानबीन की और उन्होंने बताना शुरू किया। तो जी उनके हिसाब से ये है कि जो बड़ी बहन है वो किसी और के घर में जाके रह रही हैं, अपने बच्चों को घर पे छोड़ के वो चली गई हैं, और उनका देवर उनके साथ है। तो देवर उनके साथ है, किसी और मर्द वहाँ कोई होंगे जिसके घर गई हैं। नेचुरली बात है, कोई औरतें अकेली थोड़ी रह रही होंगी सऊदीया में जिनके घरों में गई हैं। तो जी वहाँ मर्द भी और रह रहे हैं, और देवर भी साथ गया है। तो क्यों ऐसी क्या बात होगी? घर में कौन रहता है ऐसा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, या जिसकी वजह से वो उस घर में रहना नहीं चाहती जहां उनके 3 बेटियां एक बेटा उनका वहां है। तो या तो जाती, बच्चों को साथ लेके जाती ना, लेकिन देवर को साथ ले गई। या तो देवर को भी घर छोड़ जाती कि बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए, बच्चे कुछ बाजार से मंगवाना हो, स्कूल जाना हो, कुछ है, शायद ले जाता होगा, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन जो बात YouTube पे सुनने को आई है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरी मन घड़ंत कहानी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है कहीं पे, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो अब देखें, अगर छोटी बहन बड़ी बहन के घर गई थी और उसके बारे में इतनी बातें हो गई, अब खुद उठ के किसी और के घर में, जो आपके कुछ लगते नहीं, दोस्त हैं आपके, और पराए मर्दों में आप बेपर्दा होके, और आप जिस वजह से आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, और आप हस्बैंड के कहना ना मान के कि नहीं मुझे तो फेस दिखाना है, अपना फेस रिवील करना है, चले वो अच्छी बात है, उसमें कोई मतलब हम लोग तो बुरा नहीं मानते इस बात को। हम तो कहते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसको छुपाना क्या है, सामने लेके आओ। जो भगवान ने बनाया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम आपके अल्लाह ताला जी का नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे जो हमारे वाहिगुरु ने बनाया, हमारी शक्ल जो बनाई है, हमें उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है, उसकी प्रेज़ करो, देखो उन्होंने हमें बनाया है। तो यही उन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा था जी, फेस कवर करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, ना करें, लेकिन आपने छोटी बहन पे इल्ज़ाम लगाया कि छोटी बहन ने आपके मियाँ के साथ ताल्लुकात बनाए, झूठे चाय पी या पानी पिया, जो भी किया वो सब बातें। तो अब आप अपने घर से बाहर अपने बच्चों को छोड़ के, माँ बूढ़ी को छोड़ के आप चली गई हैं। माँ के तो पैरों में भी इतना दर्द होता है, और माँ सितारा के वहाँ जाने से पहले बाहर काम पे भी जाती थी, किसी के घर पे काम करती थी, वो भी अपना खर्चा चलाने के लिए, तो अब भी जाती होंगी। तो अब उनका क्या हाल होगा? आप उनको छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, मतलब आपको माँ से तकलीफ है, अपने बच्चों से तो तकलीफ नहीं हो सकती आपको कि हम सोचे कि आपको अब अपने बच्चों से ही नफरत होगी है। क्योंकि लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई है कि
आप अपने पेट पे मुक्के मार के, आई थिंक आपकी भाभी ने कहा है, वो भाभी भी हैं, ननद भी हैं आपकी, उन्होंने कहा कि आप पेट पे मुक्के मार रही हैं, बच्चे को हार्म पहुंचाना चाहती हैं। भाई बच्चे का क्या कसूर है बेचारा? बच्चे को ऐसे मारना, अगेन मैं कहूंगी, अगर मेरी वीडियो आपने देखी होती ना, मेरी लाइफ सीरीज की, तो आपको पता चले कि असल में एक औरत के लिए जिंदगी में ये सब बातें करना और इस जिंदगी में जो हो रहा है उसको हैंडल करना, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, काश आपने मेरा वो पढ़ा होता तो आपको पता चलता कैसे आप अपने अनबोर्न चाइल्ड को आप ऐसे तकलीफ दे सकती हो। तो बहुत ज़्यादा जालिम काइंड ऑफ बिहेवियर है, टोटली मेंटली सिक वाला बिहेवियर है ये। मुझे समझ नहीं आती कि आपको उन लोगों ने जो आपके साथ हैं उन्होंने आपको हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट किया हुआ कि आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस बात पे तो बनता है ना। अब वो जर्नलिस्ट कहाँ हैं? उनको इस बात का नहीं मिला कोई सबूत वगैरह कि आपने घर छोड़ दिया, आप छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ गई हैं। अब उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया और रिपोर्ट क्यों नहीं किया कहीं पुलिस को, जब उन्होंने आपको गाइड किया कि वो जाके वहां ये कोर्ट में पेपर जमा करा दो और ये कर दो। जब आपने करा दिए तो फिर वो कह रही हैं कि नहीं जी मैं चाहती हूं इनकी सुलह हो जाए। अब सुलह होने के बाद मिस जर्नलिस्ट प्लीज आप अब देखिए, ये बात सुनने में आई है कि वो तो अपने घर में नहीं रह रही, उनके बच्चे उनके घर में अकेले हैं पीछे। बेशक उनकी माँ है लेकिन माँ तो इतनी ठीक भी नहीं है ना, और माँ काम पे भी जाती थी पहले, तो अब भी तो जाती होंगी। ऐसे कैसे आपकी क्लाइंट इतनी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि वो बच्चों को छोड़ के और किसी और के घर में जाके रह रही है, और वो भी देवर के साथ, और वो भी वहां अपनी फ्रेंड के घर के मर्दों के साथ। तो ये तो बड़ी बहुत ही मतलब जो आप लोगों ने मिलके प्लान किया सितारा के खिलाफ, तो ये तो सारी बातें आप जो खुद ही अपने ही अगेंस्ट बना रही हैं। तो ये तो अच्छा मामला नहीं है ना। सो आई होप आप लोग इस बात को उन तक पहुंचा दो कि ये क्यों अपना और अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको ख़राब कर रही हैं। पहले ये एक औरत उठ के वो कहती थी कि वो सितारा की नेबर रही है और उसने आपको वहाँ देखा था सितारा के किसी भाई के साथ, पिंक नाइटी वाली बात जो कुछ दिन पहले चली थी। और उसी औरत ने कहा था कि आप अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन भी चेक करें क्योंकि उसमें बहुत से लड़कों के साथ जो अब्रॉड रहते हैं उनसे बातें होती हैं। और अब वो ही देखें, वो एक और एक दो लोग मिला के बात कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में अफवाहें उड़ी हैं कि आपकी बेटी को कोई अब्रॉड से रिश्ता दे रहे हैं कि हम आपकी बेटी से शादी अपने उसकी करेंगे। तो ये क्या चक्कर है जी? दूसरों की तो बातें करती हैं, लेकिन किसी ने ये कहा, मेरे कहना नहीं, मैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ कि किसी ने कहा कि जो बेटी सितारा के साथ रहती थी उसके फ़ोन में बहुत से लड़कों के नंबर, उनसे वो बात करती थी और वो लोग अब्रॉड रहते हैं। और अब आप कह रही हैं आपको रिश्ते आ रहे हैं लड़की के लिए। तो ये भी बात कुछ सही नहीं लग रही है। देखें, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, चाहे मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मैं शुरू से आपको, मैंने जब भी देखा आपका चैनल तब से आपको इज्जत दी, आपको प्यार दिया बहुत ज़्यादा। अभी भी दिल में
आपके लिए नफरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर कदम गलत उठा रही हैं। अगर आपने कोई जिंदगी में आगे कोई डिफरेंट करना है, कोई रिश्तों की तोड़ मरोड़ करनी है, तो जो आपने प्लानिंग की है ना, वो सही नहीं की है। हजारों लोगों के रिश्ते टूटते हैं, लेकिन ऐसी बदनामियां और ऐसा मुंह काला अपनी सोसाइटी में लोगों का नहीं होता जब रिश्ते टूटते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को संभालें। पहले तो सबसे पहले खुद को संभालें, इस बच्चे को ठीक ठाक इस दुनिया में आने दें, और अपने दूसरे बच्चों को भी घर जाके आराम से उनकी भी लुक आफ्टर करें। बच्चों को ठीक से पढ़ाएं लिखाएं, और फिर जाके उनकी शादियां आप करने का सोचें। जहां भी हो, चलो अच्छी बात है, बाहर निकल जाओगे कहीं तो रोक टोक नहीं होगी, वहां जिससे मर्जी मिलो गिलो, जो मर्जी करो, कोई नहीं पूछता। बाहर की कंट्रियों में किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है, सबको अपने पैसे कमाने होते हैं, सब अपनी अपनी जॉब्स पे जाते हैं, जॉब पे जाके घर आके खाने बनाओ, सफाइयाँ करो, वही सब कुछ जो आप भी करती हो, वही कुछ वहाँ पे अपने घर पे भी सारे करते हैं। और यही कुछ अब्रॉड वाले भी, चाहे आप यूके ले लो, यूएसए ले लो, कहीं पे भी यूरोप की कोई भी कंट्रीज ले लो, हर जगह यही है कि औरतें मर्द सब काम पे जाते हैं और कमा कमा के लाते हैं, और बच्चे सारा दिन स्कूल गए, स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल नर्सरीज होती हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बच्चे वहाँ रहते हैं, और काम से आते वक्त माँ बाप बच्चों को साथ ले आते हैं। तो आप ऐसी लाइफ जीना चाहती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, निकल जाओ। और हो सकता है आपकी जर्नलिस्ट आपको कहीं बाहर वहाँ पे भी कोई ले देंगी ऐसा काम जो पहले आपके हस्बैंड ने रिफ्यूज़ करवा दिया था, तो उससे भी हो सकता है आपको कोई फ़ायदा हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा आपसे यही बात करने का मकसद है कि देखें, मैं आपके खिलाफ नहीं हो रही, जो आपने करना है वो आपकी जिंदगी है, लेकिन जब आप सितारा को बिना वजह अगर बदनाम करोगी, अभी तक कोई सामने प्रूफ नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बिना वजह उसको बदनाम करोगी, तो वो नहीं, ठीक नहीं है। उसके लिए तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी ना। लेकिन हाँ, आप भी उसकी बहन हो, बाप जैसी बड़ी बहन हो, तो आपका भी एहतराम करते हैं, हम आपको भी इज्जत देते हैं कि देखो प्लीज अपने बच्चों का सोचो। जो बच्चा अभी पल रहा है उसको ठीक से बड़ा होने दो। उस बेचारे का क्या कसूर है? जब रातों को ऐशें आपने लूटी अपने हस्बैंड के साथ, अब वो बच्चा बन गया, उसने आना तो है ना दुनिया में, तो क्यों खामखा उसको मरवा रही हो, उसको मार रही हो? पेट पे मुक्के मारने का जिसको जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको उस ऊपर वाले ने रखना है ना, उसे रखेगा, चाहे सारा संसार सारा जग बैरी हो जाए ना, तो एक बाल भी नहीं बांका कर सकता। तो गलत काम करने छोड़िए और आराम से अपने बच्चों के साथ घर पे जाइए, घर पे रहिए। अब गालियां वालियां निकाल के लड़ाइयाँ करके वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं एक आराम से आपको समझा रही हूँ। जो बात सुनने में आई है, मैंने मन घड़ंत कहानियाँ नहीं बनाई, मैंने खामखा में किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। जो बातें कोई एक जर्नलिस्ट
कराची की हैं, वो इस्लामाबाद भी जाती आती रहती हैं, जो भी हैं जहाँ भी हैं, मैंने उनके चैनल से जो बातें सुन के उस पे जो मेरा रिएक्शन है, जो मैंने दिया है और आपको सलाह दी है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उस नन्हे से बच्चे को जो अभी दुनिया में आया भी है उसको नुकसान ना हो, और जो बच्चे आपके छोटे हैं, अकेले घर में बैठे हुए हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत है, आप जाके उन बच्चों के साथ रहिए। ओके जी, सो टेक केयर एवरीबॉडी, वी विल मीट अगेन, बाय फॉर नाउ।